होली में कुछ दिन बाकी हैं। गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हैं। लग रहा है कि सर्दी समय से पहले चली गई और अप्रैल वाली गर्मी आ गई है। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के सामने से सारी बातें बेमानी हैं। सिर्फ सवाल ही सोचे जा सकते हैं, क्योंकि मौसम के मूड का पता नहीं चल पा रहा है। सवाल यह है कि क्या मार्च की शुरुआत ही गर्मी का ट्रेलर बनकर आ रही है? क्या आने वाले दिनों में उत्तर भारत को मार्च में ही अप्रैल जैसी तपिश झेलनी पड़ेगी? मौसम का मौजूदा मिजाज इन सवालों को गंभीर बना रहा है, लेकिन साथ ही एक हलचल बारिश की धमकी दे रही है। ये हलचल पहाड़ों पर है। हिमालयी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, तो दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने के संकेत हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार 26 से 28 फरवरी और फिर 2 से 3 मार्च के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। इन पश्चिमी विक्षोभों के असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। खासतौर पर 26 और 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में, 27 और 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा और बर्फ गिर सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि इन सिस्टम का असर मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। मैदानी इलाकों में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यही वो बिंदु है जो पूरे मौसम परिदृश्य को समझने में अहम है। आमतौर पर जब मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं तो वे न केवल पहाड़ों पर बर्फबारी कराते हैं, बल्कि मैदानों में भी बारिश और ठंडी हवाओं का दौर लाते हैं। इससे तापमान नियंत्रित रहता है और सर्दी का असर कुछ समय तक बना रहता है। लेकिन इस बार फरवरी में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या कम रही और जो आए भी वो बहुत सक्रिय नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में बारिश नहीं हुई और आसमान ज्यादातर साफ रहा। साफ आसमान का सीधा मतलब है कि सूर्य की किरणें बिना रुकावट धरती तक पहुंचती हैं और जमीन तेजी से गर्म होती है। उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक के इलाके शामिल हैं, वहां तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर यह बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री तक भी हो सकती है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचना सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती। ये संकेत है कि मौसम का चक्र इस बार कुछ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली NCR का उदाहरण इस बदलाव को साफ दिखाता है। यहाँ न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। सुबह 10 बजे तक तापमान 21 डिग्री तक चढ़ जाता है और दोपहर में 28 से 29 डिग्री तक पहुंच सकता है और शाम के बाद फिर धीरे धीरे गिरता है। रात 10 बजे तक तापमान 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन में गर्मी का एहसास और रात में हल्की ठंडक, ये मिश्रित स्थिति इस बात का संकेत देती है कि मौसम संक्रमण के दौर में है। लेकिन आने वाले दिनों में रात का तापमान भी बढ़ने की संभावना है। अगले हफ्ते न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे रातों की ठंडक भी कम हो जाएगी। हवा की रफ्तार फिलहाल हल्की है, करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। नमी लगभग 50% के आसपास बनी हुई है, इसीलिए उमस की स्थिति नहीं है। लेकिन शुष्क हवा और साफ आसमान मिलकर दिन के समय तापमान को तेजी से बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि दोपहर में धूप की तीव्रता अधिक महसूस हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है तो मैदानों में ठंडक क्यों नहीं बढ़ रही है? इसका जवाब पश्चिमी विक्षोभों की तीव्रता और उनकी स्थिति में छिपा है। इस बार जो सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं वे कमजोर हैं और उनका दायरा सीमित है। वे केवल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की गतिविधि पैदा करेंगे, लेकिन इतनी ताकत नहीं रखते कि व्यापक स्तर पर ठंडी हवाओं का प्रवाह मैदानों तक पहुंचा सकें। इसीलिए मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 26 फरवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। कोहरा आमतौर पर तब बनता है जब रात में तापमान गिरता है और हवा में नमी मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन में धूप तेज होती है, कोहरा जल्दी छंट जाता है और तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। ये भी मौसम के संक्रमण काल की एक विशेषता है। दक्षिण भारत की तस्वीर थोड़ी अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में 26 फरवरी को बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह है कि दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में नमी और बादल सक्रिय हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत अभी भी शुष्क स्थिति में है। फरवरी के महीने में कम बारिश का एक और असर जमीन और फसलों पर पड़ सकता है। जब बारिश नहीं होती और आसमान साफ रहता है तो मिट्टी में नमी कम हो जाती है। इससे जमीन जल्दी गर्म होती है। यदि मार्च में भी यही स्थिति बनी रहती है तो गेहूं जैसी रबी फसलों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए मध्यम तापमान और हल्की नमी फायदेमंद होती है। तापमान का तेजी से बढ़ना पैदावार को प्रभावित कर सकता है।
ये बदलाव केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि व्यापक जलवायु संकेत भी दे सकता है। लगातार बदलते पैटर्न ये दिखा रहे हैं कि सर्दी की अवधि छोटी होती जा रही है और गर्मी का विस्तार बढ़ता जा रहा है। यदि फरवरी के अंत तक तापमान 30 से 32 डिग्री तक पहुंच रहा है और मार्च की शुरुआत में 34 डिग्री तक जाने का अनुमान है, तो ये सामान्य औसत से ऊपर की स्थिति है। इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दिन में तेज धूप और रात में अपेक्षाकृत कम ठंडक शरीर को समायोजित होने का कम समय देती है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ की कम सक्रियता इस असामान्य गर्मी का मुख्य कारण है। पहाड़ों से ठंडी हवाएं पर्याप्त मात्रा में मैदानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मध्य और पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क हवाएं भी तापमान को ऊपर बनाए रख रही हैं। जब हवा में नमी कम होती है और बादल नहीं होते, तो दिन का तापमान तेजी से बढ़ता है। यही स्थिति इस समय उत्तर भारत में दिखाई दे रही है। आने वाले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान और बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है और कुछ स्थानों पर यह बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री तक जा सकती है। यदि यही रुझान जारी रहा तो मार्च का पहला सप्ताह ही गर्मी का मजबूत संकेत बन सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि हिमालयी क्षेत्रों में हल्की मौसमी हलचल के बावजूद मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है। पहाड़ों में सीमित बर्फबारी और मैदानों में शुष्क धूप का संयोजन एक असंतुलित मौसम की ओर इशारा कर रहा है। ये समय केवल तापमान देखने का नहीं, बल्कि मौसम के बदलते स्वरूप को समझने का भी है। क्या आने वाले सालों में फरवरी और मार्च के बीच का फर्क और कम हो जाएगा? क्या हमें जल्दी शुरू होने वाली गर्मी के लिए अपनी जीवन शैली और तैयारियों में बदलाव करना होगा? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर भारत में मौसम तेजी से करवट ले रहा है और गर्मी ने इस बार तय समय से पहले दस्तक दे दी है। मौसम की और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें Instagram पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।